वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अपने स्मॉल स्केल बिजनेस को डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि आपको कौन सा स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, बल्कि हम सिर्फ यही डिस्कशन करेंगे कि जो भी स्मॉल स्केल बिजनेस आप कर रहे हैं आप उसको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। स्मॉल स्केल बिजनेस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लेडीज गारमेंट्स बेचते हैं, आपका ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, आपका लोकल शॉप है जहां पे आपका कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, आपका कोई टीचिंग सेंटर है, आपका कोई बुटीक है, आपका कोई ब्यूटी पार्लर है। आप कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं या आप अपने क्लाइंट के बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप उसको डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, आपको कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें ऑर्गेनिक और पेड दोनों तरीकों से आप प्रमोट कर सकते हैं। दोनों तरीकों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि आप अपने स्मॉल स्केल बिजनेस को किस तरह डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, गूगल एडवर्टाइजिंग, मेटा जिसमें फेसबुक इंस्टाग्राम आ जाता है, और इसके अलावा लिंक्डइन से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस मिलेंगी जिसको आप रेफर करके डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो अभी मैं आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि आप अपने बिजनेस को किस तरह डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए प्रमोट। आपको अपने बिजनेस को डिजिटल मीडिया के जरिए प्रमोट करने के लिए जो जो प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है उनमें फेसबुक बिजनेस पेज है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप बिजनेस है, लिंक्डइन है, गूगल माई बिजनेस है, यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा पेड टूल्स में आ जाते हैं। आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज, एसईओ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, और आपकी कुछ पेड कैंपेन्स भी होनी चाहिए। मैं आपको वन बाय वन सारा बताता हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन के अलावा, गूगल माई बिजनेस के अलावा आप टिकटॉक भी यूज कर सकते हैं, आप ट्विटर भी यूज कर सकते हैं, और आप पिंटरेस्ट भी यूज कर लेते हैं। लेकिन अगेन अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये लिंक्डइन वगैरह यूज कर लें, तो गूगल माई बिजनेस यूज कर लें, तो आपका 60, 70 to 80% तक आप इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कवर कर जाते हैं। लेकिन अगेन टिकटॉक आजकल बहुत इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक के ऊपर मैंने काम नहीं किया, इस वजह से मैं उसको रिकमेंडेशन है, आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हम वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करता हूँ। फेसबुक बिजनेस पेज में आपका एक बिजनेस पेज होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक के अंदर आपका एक होता है पर्सनल प्रोफाइल, एक होता है बिजनेस पेज। आपका बिजनेस पेज होना चाहिए जो कि ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस पेज कैसे बनता है, पर्सनल प्रोफाइल से किस तरह डिफरेंट होता है, ऑप्टिमाइज किस तरह किया जाता है, इस तरह इस तमाम टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, डिटेल में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले से अवेलेबल है। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सब चीजें सीख लें, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस दूंगा, और चीजें अगर आपने इन डेप्थ में सीखनी है तो आप मेरे चैनल को या यूट्यूब के ऊपर किसी भी और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब करके हम ये चीजें वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। फेसबुक बिजनेस पेज में आपका बिजनेस पेज ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक और फ्री, यानी कि कब आपने ऑर्गेनिक या फ्री वाली चीजें यूज करनी है, ऑलमोस्ट हर टाइम पे यूज करनी है। ऑनलाइन का मतलब आपका ऑनलाइन का बिजनेस है, ऑफलाइन का मतलब आपका कोई फिजिकल शॉप भी है, ठीक है। और ये यहाँ पे ऑप्टिमाइज बिजनेस पेज ऑनलाइन में भी जरूरी है और आपका ऑफलाइन में भी जरूरी है। इसी तरह जब आप बिजनेस पेज क्रिएट कर लें, आप अपने बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज भी कर लें, तो आप मुख्तलिफ फ्रेंड्स को इनविटेशन भेजें। जैसे जैसे आपके फ्रेंड्स की लिस्ट बनती जाएगी, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल को उसी तरह आस्ता आस्ता जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, आपको लगता है उसी तरह के कंपेटिटर के पेज को लाइक करें, और उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो जिन्होंने उनको लाइक किया, उनको आप अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, और बाद में उनको रिक्वेस्ट भेजें कि आपके पेज को वो लाइक करें, ठीक है। इसके अलावा पेड कैंपेन्स भी होती है, वो नीचे आके आपको बताऊंगा। जब आपने बिजनेस पेज बना लिया, आपने फ्रेंड्स की लिस्ट थोड़ी डेवलप कर ली, उसके बाद आप वहां पे पोस्ट बनाना डालें, ठीक है। पोस्ट आप कैनवा से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। 1080 into 1080 की पोस्ट बनाएं और साइज के हिसाब से बनाया करें, ठीक है। वो पोस्ट बना के लगाएं। उसके बाद आप वर्टिकल, ये होती हैं स्क्वायर पोस्ट, और उसके बाद वर्टिकल स्टोरी बना के लगाएं, रील्स बना के लगाएं। रील्स में आप अपना पोस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, आपका कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, आपका कैप्शन किस तरह का होना चाहिए, डिजाइन किस तरह के होने चाहिए, ठीक है। आपने स्केड्यूल किस तरह करनी है, अपनी स्टोरी किस तरह स्केड्यूल करनी है। अगेन तमाम डेप्थ में वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है जी। रील्स में आपके जो कस्टमर हैं उनका रिव्यू लें, ठीक है। उनका रिव्यू लेके आप अपने फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर लगाएं। आप अपने बिजनेस पेज का भी रिव्यू लें,
ठीक है। उसके बाद जो आप यहाँ पे स्टोरी या पोस्ट बना के लगाएंगे, वो आपके जो फ्रेंड्स ऊपर बने होंगे उनके आप 1-to-1 इनबॉक्स फेसबुक के इनबॉक्स में भेजें, ठीक है, मैसेंजर में भेजें। उसके बाद आप मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करें फेसबुक के ऊपर, अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करें और उन ग्रुप्स में भी वो पोस्ट को शेयर करें या एक नई पोस्ट वहां पे भी लगाएं। जब आपके एक लाइक फ्रेंड फॉलोअर्स आपके ज्यादा हो जाए, तो आप एक अपना भी ग्रुप बना के वहां पे भी उसी प्रोडक्ट से स्पेसिफिक एक ग्रुप क्रिएट करें और वहां पे भी आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया फेसबुक बिजनेस पेज। इसी तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम इकट्ठे चलते हैं, बिजनेस स्वीट से ही चलते हैं। जब ये आपने पोस्ट यहाँ पे बनाएंगे तो ऑलमोस्ट सेम साइजेस आपके इंस्टाग्राम के भी होते हैं। ठीक है, तो आप पोस्ट को, स्टोरी को, रील को, हैशटैग को किस तरह यूज करना है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो एक बार जरूर रेफर कर लीजिएगा। और ये सारी चीजें, पेज बनाना, पोस्ट बनाना, स्टोरी, रील, ये सारी चीजें फ्री हैं। ग्रुप ज्वाइन करना, ग्रुप के अंदर जाके पोस्ट को शेयर कर देना, ये सारी की सारी, इसी तरह इंस्टाग्राम के अंदर भी सब चीजें टोटली फ्री हैं। ठीक है, सिर्फ आपको अपना दिमाग चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और आपको रूटीन, एक दिन में कम से कम एक पोस्ट आपको जरूर लगानी है। और अगर आपको टाइम मिले तो आप 2 पोस्ट भी लगा सकते हैं। स्टोरीज 24 आवर बाद खत्म हो जाती हैं, तो आप दिन में 2 से 3 स्टोरीज भी लगा सकते हैं। आप दिन में 1 या 2 रील्स भी लगाएं, ताकि लोगों को एक आपकी अवेयरनेस बनती जाए और आपका ग्रेजुअल बिजनेस डेवलप होना शुरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद आजकल व्हाट्सएप, आपने हर एक के मोबाइल में व्हाट्सएप होता है। ठीक है, व्हाट्सएप का एक वर्जन होता है बिजनेस, व्हाट्सएप बिजनेस, आप वो बनाएं। उसके अंदर आप स्टेटस, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये भी जो आप यहाँ पे स्टोरी का या रील बनाएंगे उसी तरह का साइज यहाँ पे होता है। आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना स्टेटस बना के लगा दें। ठीक है, इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर कैटलॉग्स होती हैं, आप मल्टीपल कैटलॉग्स क्रिएट करें, जो आपको यहाँ पे फेसबुक के लाइक जो आप फ्रेंड्स बनाएंगे उनको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का जो है पोस्ट भेजेंगे इनबॉक्स मैसेंजर में, तो आप उनसे यहाँ से व्हाट्सएप के नंबर लेके यहाँ पे उनको कैटलॉग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कैटलॉग एक अल्टरनेटिव है, एक लाइक सॉलिड अल्टरनेटिव नहीं है। लाइक आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है तो आप तो व्हाट्सएप कैटलॉग को यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। अगेन यू हैव टू फोकस ऑन वेबसाइट, लेकिन जब तक आपकी वेबसाइट नहीं बन जाती तो आप व्हाट्सएप के कैटलॉग को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक्डइन बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म है, फेसबुक इंस्टाग्राम की निस्बत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन बहुत स्लो ग्रो करता है और बहुत मैच्योर है। यहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं, यंग मैच्योर प्रोफेशनल होते हैं। ये लिंक्डइन के ऊपर वो लोग होते हैं जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके हाथ में पैसा होता है, वो लोग होते हैं जिनके परचेजिंग पावर होती है। लाइक ये लिंक्डइन एक तरह की करीम है, लेकिन आपने बहुत केयरफुली यहाँ पे अपनी जिसे कहते हैं ना नेटवर्किंग करनी है। अपने बिजनेस पेज, यहाँ पे भी आपका पर्सनल प्रोफाइल बनेगा, उसके बाद आपका बनेगा बिजनेस पेज। ठीक है, बिजनेस पेज बना के आपने वहां पे भी पोस्ट लगानी है, फिर लोगों को अपने पेज को इंट्रोड्यूस करना है, नेटवर्किंग करनी है। ठीक है, और यहाँ से आपको बहुत अच्छे क्लाइंट मिलेंगे, और ये वो क्लाइंट होते हैं जो कि वाकई में बाय करते हैं। स्लो मिलते हैं, लेकिन ये वाकई में जिसे कहते हैं ना रियल बायर होते हैं। उसके बाद आपने देखना है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस ऑनलाइन का अगर बिजनेस है तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड नहीं है। गूगल माई बिजनेस किसके लिए होता है? अगर आपका ऑफलाइन या कोई फिजिकल शॉप है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आपका टीचिंग सेंटर है, फॉर एग्जांपल लाइक फिजिकल टीचिंग सेंटर है, कोई आपका रेस्टोरेंट है, कोई डेंटल क्लिनिक है, कोई ब्यूटी पार्लर है, तो उसके लिए कोई ब्यूटी सैलून है, तो उसके लिए आपका गूगल में बिजनेस होता है। इसे क्या कहते हैं? लोकल एसईओ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने गूगल पे जाके लिखा कि रेस्टोरेंट लाइक क्वालिटी रेस्टोरेंट नियर मी, इस्लामाबाद में जो मेरे नज़दीक, जो मेरे एड्रेस के नज़दीक जितने भी रेस्टोरेंट होंगे वो मुझे बता देगा। तो उसी वक्त बताएगा जब आपने उसके ऊपर अपनी लिस्टिंग करवाई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गूगल माई बिजनेस, ओनली फॉर अगर आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है, यानी कि आपका कोई फिजिकल शॉप है। अदरवाइज ऑनलाइन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यूट्यूब चैनल, जो वीडियोस आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, अगर आपने 60 सेकंड से कम है तो यहाँ पे यूट्यूब में शॉर्ट्स बनते जाएंगे, और अगर आप 60 सेकंड से ज्यादा वीडियोस आपने यूजर जनरेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर का रिव्यू ले रहे हैं, कस्टमर का फीडबैक ले रहे हैं, या आपने कोई चीज बनाते हुए वीडियो बना रहे हैं, तो उसको आप यूट्यूब चैनल के ऊपर डालना शुरू कर दें। ठीक है, वो भी आस्ता आस्ता आपकी ग्रो होना शुरू हो जाएगी।
यूट्यूब चैनल के ऊपर किस तरह डालते हैं आपने, आपका कैप्शन किस तरह होगा, आपने हैशटैग किस तरह यूज़ करने हैं, अपने टैग्स किस तरह यूज़ करने हैं। अगेन तमाम चीज़ें मेरे चैनल पे पहले से अवेलेबल हैं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, टाइम लगाएँ और आस्ता-आस्ता आप अपना डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं और अपने बिज़नेस को या क्लाइंट के बिज़नेस को प्रमोट भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपके पास ट्विटर भी आ जाता है, आपके पास टिकटॉक भी आ जाता है, आप उसके ऊपर भी अपनी महारत हासिल करें। ये थे सारे के सारे फ्री टूल। अब आ जाते हैं वेबसाइट, पेड टूल्स। आपने अगर वाक़ई में बिज़नेस करना है तो वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। बगैर वेबसाइट के आपका बिज़नेस कुछ भी नहीं है। वेबसाइट एक तरह के आपका अपना एसेट्स होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारे किसी की एसेट्स हैं। ये किसी वक़्त भी बैन हो सकते हैं, लेकिन वेबसाइट आपकी बैन नहीं हो सकती, ठीक है? ये आपके अपने एसेट्स होते हैं। आपने वेबसाइट लाइक अपनी होस्टिंग अच्छी किसी होस्टिंग पे आपकी डोमेन होनी चाहिए। कोई सीएमएस, मसलन सीएमएस क्या होता है, शॉपिफाई, अगर आपका ई कॉमर्स है तो शॉपिफाई ले लें। प्लगइन्स होती हैं, बाइंग प्लगइन्स होती हैं, पेमेंट प्लगइन्स होती हैं। ये सारी चीज़ें आपने लाइक ज़रूर आपको पता होना चाहिए। आप अपनी वेबसाइट ज़रूर बनाएँ, ठीक है? ई कॉमर्स किया है तो बगैर वेबसाइट के तो गुजारा ही नहीं है, ठीक है? और उसके ऊपर आपका लाइक शुरू में होस्टिंग के ऊपर, डोमेन के ऊपर थोड़े बहुत पैसे लगते हैं। ऑन एन एवरेज शॉपिफाई पर मंथ सब्सक्रिप्शन लेता है। मेरे पास प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन है, तो मुझे उसका आइडिया नहीं। वो भी कंपनी की सब्सक्रिप्शंस होती हैं सारी की सारी। अगर आपने कोई लेना है अपने पर्सनल लेवल पे जो आपका पर्सनल लेवल पे छोटा सब्सक्रिप्शन होता है शॉपिफाई का, 2-2,500 का वो आ जाता है, ठीक है? इसमें 2 तरह की अमाउंट्स होती हैं। एक वो अमाउंट है मसलन होस्टिंग की अमाउंट आपने खुद बियर करनी है, डोमेन की अमाउंट आपने खुद बियर करनी है। अगर आपने शॉपिफाई का लिया तो वो भी सब्सक्रिप्शन आपने खुद बियर करनी है। ये सारी आपने खुद बियर करनी है। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई वेबसाइट बना के दे रहे हैं तो वो उसकी सर्विसेज़ की फीस है, वो भी आपने बियर करनी है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो एक ही डील कर लेते हैं कि जी मैं आपको 50,000 के अंदर एक वेबसाइट बना के दे दूंगा ई कॉमर्स के उससे रिलेटेड, ठीक है? तो वो उसके अंदर उसकी डेवलपिंग अमाउंट भी शामिल है और उसके अंदर होस्टिंग, डोमेन और सीएमएस भी शामिल है। लेकिन आपने उससे सारी डिटेल्स पहले पूछ लेनी है कि क्या-क्या चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह आपने जो अगर आप किसी से वेबसाइट बनाएँगे तो उसके अंदर डिज़ाइन की अमाउंट भी शामिल है, ठीक है? जो डिज़ाइन आपने यहाँ पे कैनवा के ऊपर बना रहे हैं, जब आप वेबसाइट बनाएँगे, आप उसके मेन जो लैंडिंग पेजेस के डिज़ाइन बना रहे होंगे, तो उसके अंदर आपको अच्छा प्रोडक्ट का फोटोशूट रिक्वायर्ड होगा, जो कि आप उसी वेबसाइट डेवलपर के साथ ही राब्ता करके एक ही डील के अंदर वो सारे काम उससे करवा सकते हैं, ठीक है जी? इसी तरह आपने जब आपकी वेबसाइट बन जाए, जब आपकी बल्कि वेबसाइट बन रही होती है तो कंटेंट डेवलपर आते हैं। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। आपने कंटेंट उसी तरह का क्रिएट करना है जो कि एसईओ से रिलेटेड होते हैं। लाइक आप अपने जो कंटेंट क्रिएटर से कहेंगे जो एसईओ करते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ करते हैं, तो वो आपको उसी तरह के कीवर्ड्स लगा के आपके वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट बना के देंगे, ठीक है? जो कि एसईओ के जो कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, ठीक है? ये वैसे इसके आपने पैसे सर्विस प्रोवाइडर को देने हैं। इसमें किसी तरह की फेसबुक की वेबसाइट की फीस नहीं होती है। जबकि यहाँ पे होस्टिंग में, डोमेन में और सीएमएस में, प्लगइन में ये आपने सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देने, ये आपने प्रोवाइड किनको देने हैं, जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, ठीक है? और जो डेवलपर है उसकी फीस आपने अलग देनी है। एसईओ में आपने सिर्फ उस सर्विस प्रोवाइडर को देना है जो बंदा या जो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए काम कर रही होगी आपकी वेबसाइट सी एसईओ करने के लिए। बहुत ज़रूरी होता है, आपने एसईओ भी ज़रूर करनी है। उसके बाद आ जाता है जब आप ये सारी चीज़ें कर लें तो आप अपने पैसे लगाएँ थोड़े से, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये फ्री की चीज़ें हैं। फ्री में आपको 1% रीच मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 10,000 फॉलोवर हैं, पेज के फॉलोवर हैं, तो हार्डली 100 लोगों तक आपका मैसेज कम्युनिकेट होगा और आपका टाइम ज़ाया हो रहा होगा, ठीक है? आपका उसी तरह ऑर्डर्स आपको नहीं मिल रहे होंगे, आपकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल आ जाएगा आफ्टर सम मंथ, ठीक है? तो आपको अपनी पेमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर पेड कैंपेन चलानी चाहिए, ठीक है? पेड कैंपेन चलानी चाहिए, पेज के फॉलोअर ज़्यादा करने चाहिए, आपको वेबसाइट ट्रैफिक चलानी चाहिए, आपको रीच चलानी चाहिए, आपको रीटारगेटिंग चलानी चाहिए, आपको कन्वर्जन चलानी चाहिए, सेल्स चलानी चाहिए, कैटलॉग चलानी चाहिए, बेशुमार ऑप्शंस हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर ऑप्शन है, ठीक है? फेसबुक के ऊपर आपको लीड भी, अगर आपका बिजनेस लीड स्पेसिफिक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपका प्रॉपर्टी डीलर है,
तो लीड्स के बिजनेस की भी आप यहाँ से फेसबुक से चला सकते हैं। लिंक्डइन एक्सपेंसिव पड़ता है, आप बेशक लिंक्डइन के ऊपर बहुत कम पेड कैंपेन चलाएं, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी आप चला सकते हैं। आप गूगल माई बिजनेस के ऊपर भी ना चलाएं, आप गूगल डिस्प्ले ऐड चलाएं, ठीक है। आप गूगल सर्च ऐड चलाएं। आपको ये जरूर चीजें चलानी चाहिए, अदरवाइज आपका बिजनेस स्लो होते 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 फिर आप आफ्टर सर्टेन मंथ्स आप वियर आउट हो जाएंगे और आप अपना बिजनेस छोड़ देंगे, ठीक है जी। कि पेड ट्रेनिंग सेशंस भी हैं और हम लोग पेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।